परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 259। दो प्रकार के स्वार्थ। धर्मानुराग नी प्यारी जनता जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है। कमजोर नींव मत दो। पवित्र जीवन में 5 पाप का निषेध है, अत्यंत निषेध है। वे 5 पाप ये हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। यह बारंबार सत्संग में कहा जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा यह है कि स्वार्थ छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने लिए ऐहिक सुख जानकर प्रचार करो तो गलती होगी। स्वार्थ 2 प्रकार के हैं। एक तो यह है कि स्वार्थ साच जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। यह स्वार्थ उत्तम है। यह स्वार्थ रखो। ईश्वर में तुम्हारा प्रेम हो या तुम्हारा अपना खास है। स्वार्थ माने अपने वास्ते। अपने वास्ते क्या खास है? अपने क्या हो? शरीर इंद्रिय तो तुम हो नहीं, शरीर के साथ इंद्रिय तुम नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, इनके साथ तुम आत्मा हो। खास आत्मा के लिए जो चाहिए सो है स्वार्थ। संसार में आत्मा के लिए कोई चीज नहीं है। संसार में आत्मा के लिए कोई चीज नहीं है कि लिया जाए। अपने को पहचानो। अपने को पहचाने बिना जीव गलती में पड़ता है। अपने को पहचानो, यही लो, यही है स्वार्थ। जिन्होंने अपने को पहचाना उनको संसार की किसी वस्तु के लेने की इच्छा छूट गई। मोक्ष मिल गया। ईश्वर का मिलना दूर नहीं रहा। यह स्वार्थ लो, ईश्वर को लो। ईश्वर का दर्शन आत्मा से ही होता है। जड़ शरीर के साथ मिलजुल कर रहने से ईश्वर दर्शन नहीं होता है। इन शरीरों के साथ माया में रहना होता है, इंद्रियों में रहना होता है। इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह माया है। शरीर इंद्रियों से छूटकर रहने से तब जो ग्रहण होता है वह परमात्मा है। यह असली स्वार्थ है। संसार में जिसको लोग स्वार्थ समझते हैं वह माया के ग्रहण करने हेतु है, वह असली स्वार्थ नहीं है। मन इंद्रिय शरीर के सुख के वास्ते जो होता है वह असली स्वार्थ नहीं है।
इसमें भी दो प्रकार के स्वार्थ है। एक संकीर्ण स्वार्थ, अर्थात अपने शरीर इंद्रिय के सुख के लिए करता है। दूसरा जो अपने शरीर और इंद्रियों के सुख के साथ दूसरों के सुख के लिए भी ख्याल करता है, यह उदार स्वार्थ है। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। असली स्वार्थ को समझकर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहो। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचावेगा, नहीं तो हानि होगी, नीचे गिरोगे। सत्संग के प्रचार का हेतु क्या है, यह बतलाना चाहिए। फिर बतलाना चाहिए कि मूल स्तंभ क्या है, उसको ईश्वर बताना चाहिए। ईश्वर स्वरूप बताने में समझाना चाहिए कि मन इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह माया है, और जो चेतन आत्मा से ग्रहण होता है वह ईश्वर है। संसार की वस्तुओं में से किसी को ईश्वर कहना गलत है। जो केवल आत्मा से ग्रहण हो, पहचान हो, वह ईश्वर है। आत्मा से पहचानने के लिए आवश्यक है अपने को मन इंद्रिय से अलग करो। केवल विचार में नहीं, विचार में जानो और यथार्थ में अलग अलग करो। इसके लिए ज्ञान योग युक्त भक्ति को ग्रहण करो। ज्ञान आत्मज्ञान है, ईश्वर से युक्त होना योग है। इसको संतों ने बहुत सरल बताया। चाहे पढ़ा लिखा कुछ नहीं हो तब भी कुछ जप कर सकता है, मानस ध्यान कर सकता है। जो पदार्थ देखा है उसको मन में बनाकर ध्यान कर सकता है, लेकिन यह आरंभिक बात है। इससे भी आगे बढ़ो, इसके लिए संतों ने दृष्टि योग बताया। दृष्टि योग से सूक्ष्म मंडल का ज्ञान तथा उसमें विचरण होता है। जो बहुत भाग्यवान है वह अपने को उसमें रख सकता है। वह सारे ब्रह्मांड को देखता है, लेकिन ब्रह्मांड को देखने पर भी ईश्वर को नहीं देखता है। इसी के लिए निर्गुण नाम भजन है। वह शब्द जो ईश्वर का खास नाम है उसको संतों ने शिव राम आदि कहा। वह शब्द मुंह से बोला नहीं जाता, वह केवल अनुभव गम्य है। ध्यान करते करते उसकी स्थिति का ज्ञान होता है। उसको कान से सुनना नहीं है, पवित्र सुरत से सुनना होता है। उसकी उत्पत्ति परमात्मा से है, उसकी उत्पत्ति से सारा संसार हुआ है, उसका छोर ईश्वर तक लगा है। इसका जो विश्वास करता है उसको जानना चाहिए कि कोई भी शब्द अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। जिधर से शब्द आता है उधर को सुनने वाला खींचता है। पशु भी मनुष्य की बोली सुनकर मनुष्य के पास आता है। जिस आवाज से कुत्ता को पुकारा जाता है उस आवाज से पुकारने पर कुत्ता उधर ही दौड़ता है जिधर से शब्द आता है। सांप भी शब्द सुनकर उस ओर आता है। मेरे कहने का मतलब है कि विषधर सांप भी शब्द के उद्गम की ओर आता है। बहुत दिन पहले एक कुत्ता मेरे साथ चलता था। मैं सत्संग मंदिर में चला गया, लोग सब आगे
सामियाने में बैठे थे, मेरी आवाज सुनकर वह कुत्ता मेरे पास चला आया, मैंने डांट दी, तब वह कुत्ता बाहर चला गया। लोग शब्द की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। बिना शब्द का कंप के कुछ बन नहीं सकता। परमात्मा कृत सृष्टि है, उन्होंने मौज की, मौज कंप स्वरूप है। कंप बिना शब्द के नहीं होता, कंप शब्द के साथ रहता है, शब्द कंप के साथ रहता है। किसी शब्द को सुनते हो, किसी को नहीं सुनते हो। वैज्ञानिकों ने इसको जांच किया है, 30,000 फ्रीक्वेंसी आवृत संख्या तक सुन सकते हो, 20 से नीचे की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। कंप के बिना कुछ नहीं बनता, इसलिए शब्द से सृष्टि हुई है। जो शब्द जिस सृष्टि के लिए होता है, वह शब्द उस सृष्टि के कण कण में समाता है। जो शब्द सबके अंदर है, उस शब्द को जो पकड़ता है, ईश्वर तक पहुंचता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। अपने अंदर ध्यान करो, ध्यान करते करते एक दिन होगा शब्द सिंध में जाए सिरानी। जैसे सभी नदी की गूंज समुद्र में समाप्त हो जाती है, उसी तरह सभी शब्द उसमें लय हो जाते हैं। केवल एक शब्द रह जाता है, वह शब्द तब तक अभ्यासी सुनता रहता है जब तक उसका जीवन रहता है। वह शब्द भी ईश्वर में लय होता है, वह शब्द निर्गुण है, मुंह से बोला नहीं जाता। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो राम नाम रघुबर को हे तो कृष्णानुभानु हिम कर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। इस शब्द मार्ग का उपदेश वेद उपनिषद में मौजूद है और संत वाणी तो इसकी किताब ही है। इसका प्रचार करना चाहिए, पंच पाप का निषेध होना चाहिए, संकीर्ण स्वार्थ का स्वयं त्याग करो और औरों में भी इस त्याग का प्रचार करो। इससे अपना भी उपकार होगा और दूसरे का भी। पहले अपना ही उपकार होगा, पीछे दूसरे का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर बिशा गोड्डा में दिनांक 16/2/1967 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।